हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त अनिल वापस आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के टाइप्स क्या होते हैं, करंट जो जीडीपी के नंबर्स हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट फ्राइडे डिक्लेयर की है वो कितने हैं, और उसकी कंपैरिजन हम लोग करेंगे पास्ट नंबर के साथ। और जो अदर कंट्रीज की जो जीडीपी है उसके साथ भी हम लोग अभी इंडिया की जीडीपी के जो कंपैरिजन है वो करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगे रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ये सब जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी इन सिंपल टर्म होता है आपके कंट्रीज में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होता है आपका जीडीपी। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट फर्स्ट जन 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इंडिया का जीडीपी कितना होता है, तो इसका मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने इस पीरियड में प्रोड्यूस किए हैं, तो उसका जो टोटल वैल्यू है वो हुआ आपका इस क्वार्टर का जीडीपी। सो फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 100 नोटबुक इस दौरान अगर प्रोड्यूस किए हैं, ओके, तो उसकी जो वैल्यू हुई वो हुआ आपका जीडीपी। तो जीडीपी के दो टाइप्स होते हैं। एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल वो आपका जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका जो करंट मार्केट प्राइस है, ओके, दैट इज कॉल्ड यूर नॉमिनल जीडीपी। और जो रियल जीडीपी जो होता है, जो इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग एक एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं, जो कि अभी करंट बेस ईयर हम लोग ले रहे हैं 2011 एंड 2012, 2011 टू 2012 फाइनेंशियल ईयर हम लोग अभी एज अ बेस ईयर ले रहे हैं। तो इस ईयर को एज अ बेस ईयर कंसिडर करके जो कुछ भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं इनटू द प्राइस ऑफ द बेस ईयर विच वी आर टेकिंग, विच इज इक्वल टू आपका जो नंबर आएगा वो होगा आपका रियल जीडीपी। फ्राइडे हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने कुछ जीडीपी के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, ओके। उनके हिसाब से हमारा इंडिया का जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी है दैट इज 1 जन 2020 टू 31 मार्च 2020, वो है 3.1%। जी हाँ, 3.1%। ये जो जीडीपी के नंबर्स है ये पिछले 11 साल में सबसे लोएस्ट है, ओके। और 44 जो क्वार्टर है आपका 44 क्वार्टर से ये सबसे लोवेस्ट है इस बार, ओके। तो हम लोग अभी पिछले कुछ क्वार्टर की कंपैरिजन कर लेते हैं, ओके। अगर हम लोग 2019 के लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, ओके, तो वो है 5.7%। ये आपका 2018-2019 जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ओके, उसका लास्ट जो क्वार्टर था वो है 5.7। उसके बाद 2019 टू 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें था 5.2%। देन सेकंड क्वार्टर में ये हुआ 4.4%, उसके बाद थर्ड क्वार्टर में ये 4.1%, और अभी हम लोग है फोर्थ क्वार्टर में जो कि 1 जन से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये है 3.1%। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे लगातार नीचे ही गिरते जा रहा है, ओके, कोई सपोर्ट नहीं है। तो 2019 से लेकर 2020 तक पिछले 5 क्वार्टर में ये कंटिन्यूअस गिरते ही जा रहा है। सेकंड, हम लोग अभी थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं लास्ट के कुछ जो ईयर है 2016 से लेकर 2020 के जो जीडीपी नंबर्स हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। तो 2016 में हमारा पूरे साल भर का जो जीडीपी है वो 8% था। उसके बाद 2017 में 2016-17 में वो बढ़ के हुआ 8.3%, ओके। 2016 के कंपैरिजन में 2017 में ये थोड़ा बड़ा था। और उसके बाद 2018 में ये हुआ 7%। उसके बाद 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये हुआ 6.1%, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में अभी है ये 4.2%। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ओके, 2017 से ये लगातार कम हुआ है। और 2017 के कंपैरिजन में अगर 2020 की बात की जाए तो वो ये ऑलमोस्ट 50% है, जो कि एक हॉरिबल पिक्चर दिखा रहा है इंडियन इकोनॉमी का। इसके बाद चलिए अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पहले पिछले साल 10.7% से ग्रो कर रहा था, ओके, और अभी ये माइनस में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों,
तो अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी -1.4% में जा चुका है। इसका मतलब हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो चुका है। सेकंड जो चीज़ है वो है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सर्विस। आप सर्विसेज सेक्टर, ओके, जो कि इंडिया का सर्विस सेक्टर जो इंडिया का 60% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, वो देखिए आप, पिछले साल 8.5% था, वो घट के हुआ है 2.6%। तो ये जो देख सकते हैं आप कितना नीचे गिरा है, ये ऑलमोस्ट 1/4 हो चुका है हमारा सर्विस सेक्टर, जो कि इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है उसमें 60% पार्ट जो होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। तो ये ग्रोथ डेफिनेटली ये बहुत बड़ा झटका है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओनली एक अच्छा पिक्चर आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, जो पहले पिछले साल 3.8% से बढ़ रहा था, तो अभी ये ऑलमोस्ट 6% के आसपास, 5.9% के आसपास जो बढ़ रहा है। जो अभी करंट की जो जीडीपी ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर की 3.1%, वो जस्ट बिकॉज ऑफ 5.9%। एक्चुअली जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 2.2 तक बताई थी इस क्वार्टर की, बट इन कंपैरिजन वो सब पीछे छोड़ते हुए इंडियन इकोनॉमी अभी बढ़ रही है 3.1% से। मतलब सब मार्केट के जो एस्टिमेशन थे वो सब बीट करके अभी की जो 3.1% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। ओके, जो लोगों का ओपिनियन था, जो इकोनॉमिक्स जो का जो ओपिनियन था, ओके, उसके कंपैरिजन में अभी ये बेस्ट नंबर है आज तक के। ओके, तो अभी कंपैरिजन कर लेते हैं कि बाहर की कंट्रीज जो है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, ओके, उसका करंट जीडीपी क्या है, पिछले जो जीडीपी नंबर्स आए थे इस क्वार्टर के, और इंडिया की जीडीपी के साथ ये कंपेयर कर लेते हैं। तो यूएस का जो जीडीपी था पिछले क्वार्टर का, ये क्वार्टर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 जन से लेकर 31 मार्च 2020 में यूएस का जो जीडीपी बढ़ा था वो 0.2% से बढ़ा था। ओके, देन जापान की अगर बात की जाए तो ये निगेटिव गया था, -2% निगेटिव। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का भी -3.3%। और ये चाइना का जो जीडीपी है वो पिछले क्वार्टर में -6.8% गया था। चाइना का पूरा जो ये कंट्री था वो हॉल्ट था। ओके, कोविड-19 की वजह से इन लोगों ने सब जो मैन्युफैक्चरिंग ये था सब बंद कर दिया था, उसकी वजह से उनका जो टोटल जीडीपी था वो -6%, 6.8% तक गया था। अभी इंडिया का जो 3.1% है, एक बात यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। ओके, जो कि है, बाकी जो यहाँ सब सब कंट्रीज है, यहाँ पे कोविड-19 का जो खतरा है वो 1 जनवरी से ही दिखना स्टार्ट हो गया था, तो ये लोग लॉकडाउन में गए थे, फिर भी इनका जो जीडीपी है, ओके, वो माइनस में चला गया था। इंडिया में हम लोगों ने लॉकडाउन किया था 25 मार्च। ओके, इसका मतलब सिर्फ एक वीक छोड़ के हम लोगों का जो नॉर्मल ऑपरेशन, इकोनॉमी का ऑपरेशन चल रहा था, ओके, फिर भी हमारा जीडीपी 3.1% आया है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। ओके, इस पे गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। अगर पिछले हफ्ते हम लोग देखेंगे तो मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज डिक्लेयर किया है, होप सो कि वो हेल्प करे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई की अगर बात करें, 31 जून की बात करें, तो वो जो आरबीआई के गवर्नर है इन्होंने एस्टिमेशन किया है कि वो माइनस में जाएगा। ओके, तो होप्स हो कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज डिक्लेयर किया है उसका रियल बेनिफिट मिले और आफ्टर 2 और 3 क्वार्टर हम लोग वापस बाउंस बैक करें इन सब इकोनॉमिक्स, इन सब जीडीपी के नंबर्स में। ओके, और एक अच्छा जीडीपी नंबर हम लोग दिखाए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जीडीपी 1% से भी कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका होता है 1.5 लाख करोड़ लॉस्ट होता है इंडिया का। ओके, 1% अगर रियल जीडीपी जो कम हुआ तो इसका मतलब यह है कि 1.5 लाख करोड़ लॉस्ट होता है और मिलियन जॉब लॉस्ट हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी जो पहले 8% से ग्रो हो रहा था, अभी वो 4% पे आ गया है। इसका मतलब हम लोगों ने मिलियंस ऑफ जॉब खो दिए हैं। और एक्चुअल जो मैंने बोला कि 1% अगर जीडीपी का ग्रोथ कम होता है तो 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हमारे इंडिया को होता है। तो ये सब थे नंबर्स। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
माय वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।